हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो रहने वाली है आपके पर्सन को लेकर। आपके पर्सन के लिए हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आप उनकी नज़रों में कैसे हो। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बता देती हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, आप उनकी नज़रों में कैसे पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी उनकी नज़रों में कैसी है, आखिर वो क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं या क्या क्या ऐसे सपने देखते हैं आपको लेकर के, उनका दिल क्या कहता है आपके लिए, है ना। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। देखेंगे आपके अंदर की क्वालिटी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है ना। आपके पर्सन को क्या कुछ चीज़ें पसंद है, क्या कुछ नहीं है ना। तो आज की रीडिंग जो है हमारी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। सो आई होप आप सबको पसंद भी आएगी और आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ जो है ना ये रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, सो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं अपने कार्ड से। सो फर्स्ट में कार्ड में एनर्जी ऑरिकल कार्ड यूज़ करने वाली हूँ। देखेंगे आपके पर्सन और आप, ठीक है ना, किस एनर्जी में हो, ठीक है ना। दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद आप इससे जो है ना कंपेयर कर लेना कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है ना। तो जब ये रेजोनेट हो जाएगा तब आप इसे कंटिन्यू करना इस रीडिंग को, वरना छोड़ देना, है ना। और भी रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पे, आप लोग वो देख सकते हो। तो चलो, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। इसके साथ ही मुझे आशा है कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल जो है स्वाद विद स्वाति, है ना, स्वाद विद स्वाति को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे और इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद उस चैनल पे भी दिखाओगे। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, स्वाद विद स्वाति को। खाने के शौकीन जितने भी लोग हैं उस चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ गाइड मी, उनकी एनर्जीज क्या हैं। डिटेल रीडिंग होगी हमारी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो ज़्यादा कार्ड्स मेरे यहाँ पे गिर चुके हैं। ओके, प्लीज़ गाइड मी। चलो अब मैं कार्ड्स जो है ना निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। सो फर्स्ट कार्ड मेरे पास जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। ओके, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट पे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। ओके, और जो है मेरे पास यहाँ पे ओके फोर्थ कार्ड है मेरे पास। फोर्थ कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है मेरे पास यहाँ पे मुझे यही बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में नहीं हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी शादी एक दूसरे से हुई है, यानी कि कहें तो लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज ही हुई है, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे किसी तीसरे की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं देखूँ
काफ़ी हैप्पी फैमिली है ना, काफ़ी हैप्पी फैमिली मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों का एक खुशहाल परिवार मुझे नज़र आ रहा है। खुशहाल परिवार था, ठीक है। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे द टावर, यानी कि यहाँ पे अचानक से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, है ना। ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से कहते हैं ना कि सोच सोच के आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। यहाँ पे आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर को लेकर के आप अपने फाइनेंस पे भी वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर पे भी वर्क नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपको लॉस हुआ है, इमोशनली भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियली भी यहाँ पे लॉसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर आपसे मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो इन कार्ड्स को मैं अब हटा रही हूँ। अब मैं दूसरे कार्ड्स को निकालूंगी, देखूंगी कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनकी नज़रों में कैसे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी के अनुसार मैं कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। सो इनको मैं मिक्स कर रही हूँ, यानी कि कहें तो सफल कर रही हूँ, और देखते हैं कार्ड्स क्या मुझे बताते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये उनकी नज़रों में कैसे हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आ रहे थे, बट 3 कार्ड्स थे। प्लीज़ गाइड मी। इसमें जो भी रिवर्स कार्ड भी अगर आता है तो मैं वो रीड करूँगी, ठीक है। रिवर्स कार्ड भी अगर आता है तो मैं वो रीड करूँगी, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे है मेरे पास द हेरोफेंट, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। द 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास द स्टार का कार्ड है। और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। डिटेल रीडिंग करेंगे हम। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास अभी भी। तो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, और यहाँ पे मेरे पास है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो इसको मैं रखती हूँ यहाँ। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सो ज़्यादा कार्ड्स है मेरे पास। ओके, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। द लवर्स यानी कि अब ये जो है ना यहाँ पे रिवर्स में आया है, सो मैं रिवर्स में लूँगी। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि मैं रिवर्स में आया है, सो रिवर्स में ले रही हूँ। और लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स कार्ड, ठीक है। चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन, ठीक है। द हैंग्ड मैन, ठीक है। यहाँ पे जो भी कार्ड्स हैं मेरे पास, इसके अनुसार से मैं आपको साइन बता देती हूँ पहले। सो आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस, एक्वेरियस। यहाँ पे ऐसे मेरे पास जो है जेमिनाई भी है कार्ड में। और यहाँ मुझे कार्ड्स बताते हैं आपकी रीडिंग में एरीज, लियो, सैज, ठीक है। यहाँ पे इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं देखूँ यहाँ पे आपके कार्ड्स में कि आपके कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए
देखो, आपके पर्सन तो सबसे पहले आपको समझते हैं कि आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल भी हो, काफ़ी पूजा पाठ करना पसंद है आपको, या ईश्वर से कनेक्ट फील करते हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही मैच्योर, और जॉब भी करते होगे कुछ लोगों का मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हाउस वाइफ्स भी हैं, कुछ लोगों का ऐसा नज़र आता है जो लोग प्रोफेसर हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आते हैं जो लोग जो है यहाँ पे बॉसी नेचर मुझे नज़र आता है, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपका नेचर काफ़ी बॉसी है, और बहुत गुस्सा भी आता है, ठीक है। बहुत गुस्सा आता है, और जब भी गुस्सा आता है ना, बहुत तेज़ी से आता है और वैसे ही चला भी जाता है, शांत भी हो जाता है। सो आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही पर्सन हो, और ऐसा दिखता है ना जैसे कि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप अपने पर्सन की नज़रों में जो है ना बहुत ही एकदम से कह सकते हैं ना कि ऐसे पर्सन हो जिससे अदर लोग, ठीक है, एडवाइस लेने आते हैं आपके पास, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एज अ एडवाइज़र आप काम करते हो, या आपका ये काम भी होगा, है ना। कुछ लोगों का तो मुझे नज़र आता है कि प्रोफेसर तो है ही, और इसके साथ साथ मुझे एस्ट्रोलॉजर भी नज़र आते हैं कि शायद आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पर्सन एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना। तो आप जो है ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे थिंकिंग नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके लिए यही सोचते हैं। आप उनकी नज़रों में ऐसे ही हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, या कहें तो पॉजिटिव वाइब देते हो आपके साथ जो भी लोग होते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बहुत इमोशनल हो आप, ठीक है। आपके पर्सन जो है यही सोचते हैं आपके बारे में, और आप उनकी नज़रों में बहुत इमोशनल हो, बहुत लॉयल पर्सन भी हो। यहाँ पे चीटिंग करने वाली बात नहीं है, लॉयल्टी नज़र आती है। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि कभी कभी ज़्यादा सोचते हो, कभी कभी ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना, हमेशा नहीं। कभी कभी जो चीज़ें जो है ना आपकी छूट जाती हैं, या जो चीज़ें खो जाती हैं, है ना, उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, और काफ़ी अफसोस भी होता है। अगर आप कोई गलती करते हो तो उसका अफसोस भी होता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, यहाँ पे ये भी मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे ये भी आपके बारे में ख्याल रखते हैं, या आप उनकी नज़रों में ऐसे हो कि हार ना मानने वाले पर्सन, किसी चीज़ को भूलकर फिर से न्यू स्टार्ट करने वाले पर्सन, है ना, ऐसे हो आप, ठीक है ना। और इसके साथ ही अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास द लवर्स का कार्ड जो है ना यहाँ पे कहें तो रिवर्स आया है, ठीक है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों की बातें नहीं हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आप अपने पर्सन के साथ, ठीक है ना, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद आप जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हैं आपने। आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही हो कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपके पर्सन करते हैं बट आप उनको नहीं समझ पाते हो, ये आपका जो है ना डिसएडवांटेज है, मुझे नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि कभी कभी आप जो है ना खुद ही झगड़े कर लेते हो अपने पर्सन से, ठीक है ना। खुद ही बैलेंस बनाना नहीं चाहते, खुद ही जो है ना अपने पर्सन को ब्लेम करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आप अपने पर्सन से कभी कभी मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पर्सन इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं आपके साथ, बट आप जो है उनको मना करते हो कि नहीं, है ना। तो उस तरह के मुझे नज़र आते हैं कि आप करते हो, और आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही हो, ठीक है ना। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन जब भी होता है ना तब आपको बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। सो इस वजह से आप खुद ही के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हो, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही हो, और फ़िलहाल तो आपकी बातें बिल्कुल नहीं हो रही है आपके पर्सन से, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे ऐसे भी है कि आप अपने पर्सन की नज़रों में कुछ ऐसे हो कि काफ़ी प्लानिंग करके चलते हो,
काफ़ी प्लानिंग करना आपको पसंद है, ऐसे हड़बड़ में करना कुछ भी पसंद नहीं है आपको, काफ़ी प्लानिंग करके चलना पसंद है। और जो करते हो काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे करना ज़्यादा पसंद है आपको। एकदम अचानक से कोई एक्शन ले लेना, कोई डिसीज़न ले लेना, है ना, वो नज़र नहीं आता है मुझे आपके लिए। आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही हो कि काफ़ी सोच विचार करके जो है ना आप आगे बढ़ना पसंद करते हो, ठीक है। कभी कभी आप शॉर्टकट का भी यूज़ करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि मुझे बता रहा है कि कभी कभी आप शॉर्टकट का भी यूज़ करने की कोशिश करते हो और कुछ चीज़ों को जो है ना, कुछ चीज़ों के पास जा कर के उसको फिर वहीं पे छोड़ देते हो। मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि कोई काम करते करते जो है ना आप छोड़ देते हो। आपके मन में आता है ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो आप छोड़ देते हो उसको बीच में भी। वो पूरा हो ना हो आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। आपके पर्सन जो है ना यही सोचते हैं आपके बारे में। और ऐसा भी नज़र आता है कि शायद थोड़ा सा आलस है आपके अंदर, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आलसी किस्म के पर्सन मुझे नज़र आते हो, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना आपके बारे में यही सोचते हैं। और यहाँ पे मैं देखूँ तो प्लानिंग तो करते हो, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो, लेकिन वो प्लानिंग जो है ना कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इस वजह से आप काफ़ी निराश भी हो जाते हो, काफ़ी आपके दिल को चोट पहुँचती है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है ना यहाँ पे। और काफ़ी होप भी रखते हो, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। जितना आप नहीं देते किसी को, ठीक है ना, उतने उससे कहीं ज़्यादा आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक चीज़ें हैं जो आपके पर्सन जो है ना आपको बताना चाहते हैं, या फिर वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। आप उनकी नज़रों में ऐसे ही हो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाले, है ना, एकदम होप, ठीक है, होप रखना सही है। बट यहाँ पे क्या है कि आप ज़्यादा ही उससे अटैच हो जाते हो। चाहे आपके पर्सन से, अपने लव की मैं बात करूँ तो आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझसे ज़्यादा मुझे लव करे, है ना। अपनी फैमिली को छोड़ करके, अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके ये पर्सन मेरे साथ रहे, मुझसे जो है ना बातें करे, है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे हो। और यहाँ पे काफ़ी सोच विचार करने वाले पर्सन मुझे नज़र आते हो आप। और यहाँ ऐसा दिखता है ना जैसे कि आप कुछ मैजिक भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बदलाव चाहते हो। अगर कुछ बदलने का मौका दिया जाए ना तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं, सो मैं ये भी बदल लूँगी, वो भी बदल लूँगी, वो भी बदल लूँगी, है ना। तो उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है आपकी। आप अपने पर्सन की नज़रों में एकदम से चुलबुले से पर्सन हो, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर जो प्यार है, जो भावना है अपने पर्सन के लिए, कभी कभी आप उनको जो है ना नहीं दिखाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन भी यहाँ मुझे नहीं दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं अपना प्यार, अपना जो भी है झुकाव, है ना। तो इस वजह से आप ये भी मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन यही सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी चंचल, कभी कभी एकदम शांत तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही हो कि शांत रहने वाले, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है। और इसके साथ ही मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी आपके लिए, ठीक है। और इसके साथ ही मैं देखूँ तो यहाँ पे कभी कभी आपका ये भी दिल करता है कि हाँ मैं करूँ, कोई काम करना होता तो मन करता है कभी करूँ कभी नहीं करूँ, क्या करूँ, है ना। तो कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी नज़र आती है। चलो और कार्ड्स निकालती हूँ, मैं देखती हूँ कि और क्या एनर्जीज हैं आपकी, आप अपने पर्सन की नज़रों में आखिर हो कैसे, ठीक है ना। और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। और आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल एकदम से सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं समझते हैं आप लोग। एकदम मेरी मेहनत का थोड़ा भी फल आप लोग नहीं देते हो, थोड़ा सा भी फल नहीं देते हो आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग वही करते हो, अपने मन का करते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है जो जिसका भला करेगा उसका खुद भला होगा। सो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए,
बहुत ही खूबसूरत हो आप अपने पर्सन की नज़रों में, बेहद खूबसूरत। आपके लंबे बाल, आपके वो सुनहरे से बाल जो कर्ली हैं, और आपका वो हंसता खिलखिलाता चेहरा। आपको अपने मतलब कि आपके जो पर्सन देखते हैं ना आपको, तो उनको लगता है कि मैं अपना आईना देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। आपको नेचर से प्यार है, नेचर के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा मुझे दिखता है कि फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। तो आप अपने पर्सन की नज़र में फूलों से प्यार करने वाले, नेचर से प्यार करने वाले हो, और बहुत ही शांत स्वभाव। मुझे यहाँ पे कभी कभी ऐसा दिखता है ना जैसे कि शालीनता के साथ, है ना, वो नज़र आता है। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप अपने पर्सन की नज़रों में क्या हो? एकदम शांत रहने वाले पर्सन। मैंने कहा तो कि आप जो है ना यहाँ पे मेडिटेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। यहाँ पे आपने अपने चक्रास पे वर्क भी किया है ना। और यहाँ पे इन्फिनेटिव का नंबर बन रहा है 8, नंबर 8, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है मुझे कार्ड्स कि हाँ, आपके अंदर वो क्या है, कहते हैं ना कि हड़बड़ाने वाली नहीं, एकदम से शांत रहने वाली, है ना, पेशेंस है आपके अंदर। सो आपके पर्सन को ये अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं, ये हड़बड़ 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 नहीं करता है ना, या नहीं करती है। सो पेशेंस है, ठीक है ना। चलो, बाउंड्रीज। तो मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन ये भी आपके बारे में थिंकिंग करते हैं, या उन्होंने ये ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनकी नज़रों में ऐसे हो कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखी है कि देखो ये है, मेरे अगर रूल के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो वो इस बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा, वो मेरे दिल के करीब नहीं आएगा, है ना। तो आपने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है कि मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं अपने दिल की रानी हूँ, है ना। और जो मैंने रूल्स बनाई हैं अपनी लाइफ के लिए, वो रूल अगर कोई तोड़ता है तो वो मेरे लिए कोई कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे आपने जो है ना एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखी है अपने चारों तरफ, है ना। अगर कोई इसको पार कर सकता है तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं, झुकने वाली नहीं, है ना। और यहाँ पे मैं गलत तरीके से किसी को नहीं पाना चाहती, नहीं पाना चाहता। इस तरह की एनर्जी जो है ना मुझे नज़र आती है। कोई मुझ पे दबाव डाले तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे हो, अपने मन की राजा, अपने मन की रानी, अपने दिल की रानी हो आप, ठीक है ना। सो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। सो आप अपने पर्सन की नज़रों में इतने खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत पर्सन। वाओ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में ये रीडिंग करके, और आप लोगों के लिए रीडिंग करके। सो थैंक यू आप सबका, जो आप लोग मेरे साथ इतने वक्त तक बने रहे और इतने टाइम तक साथ देते रहे। सो थैंक यू, आपकी वजह से मुझे ये रीडिंग करने का मौका मिला है। आप सबका शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये रीडिंग देखी। थैंक यू। टेक केयर, बाय। कोविड से बच के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिजनों का ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।